चतुर खरगोश। एक बार हाथियों का एक झुंड 5 दिनों की यात्रा करके चंद्रताल नामक तालाब के पास रहने आ गया। तालाब के आसपास हजारों खरगोश अपने अपने बिलों में रहते थे। जब भी हाथी तालाब में पानी पीने जाते, कई खरगोश उनके भारी भरकम पैरों से दबकर मर जाते थे और उनके घर भी टूट जाते थे। जीवित खरगोश अपना दुखड़ा लेकर अपने राजा के पास गए और बोले, राजन, प्रतिदिन हाथी यहाँ आते हैं, हमारा जीना दूभर है, हमें रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। राजा बहुत समझदार था। वह हाथीराज के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, चंद्रमा ने मुझे आपसे यह कहने के लिए भेजा है कि आपने उनके तालाब की पवित्रता भंग करी है। खरगोशों को हानि पहुंचाने के कारण वे आपसे बहुत रुष्ट हैं। दुखी होकर हाथीराज ने क्षमा याचना का तरीका पूछा। खरगोश राज अपने साथ हाथीराज को चंद्रताल के पास ले गया। वहां हाथीराज ने चंद्रदेव का प्रतिबिंब देखा। हाथीराज ने वादा किया कि वह सभी हाथियों को लेकर चुपचाप वहां से किसी दूसरी जगह चला जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। सभी खरगोश वहां आराम से हंसी खुशी रहने लगे। शिक्षा, नेता सदा बुद्धिमान होना चाहिए। आज की दूसरी कहानी है चूहों की मित्रता। गर्मी की दोपहर थी। कुछ हाथी बहुत प्यासे थे। वे पानी की खोज में थे। इधर हजारों चूहे भोजन ढूंढते हुए सड़क पर घूम रहे थे। हाथियों के जाने से काफी चूहे उनके पैरों से कुचल गए। बचे हुए चूहों ने अपने नेता के पास जाकर रक्षा की गुहार करी। चूहों के नेता ने हाथी राजा से मुलाकात कर उन्हें सावधानी पूर्वक चलने के लिए कहा। उनसे यह भी कहा कि कभी न कभी चूहे हाथियों की सहायता अवश्य करेंगे। हाथी राजा ने आश्वस्त किया कि हाथी चूहों को परेशान नहीं करेंगे। एक दिन शिकारियों ने हाथियों को फंसा लिया। शिकारी उन्हें रस्सियों से बांधकर साथ ले जाने के लिए गाड़ी लाने चले गए। हाथी राजा ने चूहों को याद किया और सहायता के लिए बुलाया। चूहे भागे आए और उन्होंने अपने पैने दांतों से रस्सी कुतरकर हाथियों को आजाद कर दिया। शिक्षा, बड़ों को भी छोटों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है।